सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। मतलब मैं पर्सनली जब देखती हूँ कि देश किस दिशा में जा रहा था, छोटी छोटी जरूरतों के लिए संघर्ष हो रहा था, देश में बड़े बड़े गड्ढे हम भर नहीं पा रहे थे, वर्षों से उसी सिनेरियो में हम जी रहे थे। और तब उन लोगों को ये समझ में आएगा कि रेखा गुप्ता जो शालीमार बाग विधानसभा की बात करती थी कि तस्वीर बदलने की, वाकई उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है। जो बिना वोट बैंक की राजनीति के और अपने वोट बैंक को खोने के डर के बिना ही वो अटल है इस बात पर कि हमें शालीमार बाग विधानसभा की तस्वीर बदलनी है, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी कदम उठाने पड़े। और ये कवायद आने वाले दिनों में जो जिस तरह का ब्लूप्रिंट है, दिल्ली की राजनीति में शालीमार बाग विधानसभा का अपना एक खास महत्व रहा है। यह वही क्षेत्र है जहां की वर्तमान विधायिका रेखा गुप्ता आज दिल्ली की मुख्यमंत्री भी हैं। उनका राजनीतिक जीवन शालीमार बाग की गलियों और जनता के बीच ही बीता है और शायद यही वजह है कि वह यहाँ की मूल समस्याओं से भली भांति परिचित हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले वर्षों पुरानी सिंगलपुर गांव के पास लगने वाले भीषण जाम की समस्या को खत्म किया। सड़क को चौड़ा कर इस क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था में एक बेहद बड़ा सुधार किया गया, जिससे लोगों को स्थायी राहत मिली। अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शालीमार बाग विधानसभा के लिए एक और बड़ा कदम लेकर आई हैं। शालीमार बाग गांव के चौक पर लगने वाले जाम से हर रोज लोगों को जूझना पड़ता है। यह जाम इतना बदनाम है कि स्थानीय लोग इसे अब अपनी किस्मत मान चुके हैं, लेकिन अब इस चौक का कायाकल्प होने जा रहा है। सरकार यहाँ एक आधुनिक गोल चक्कर का निर्माण कर इसका सौंदर्यीकरण करेगी। दावा है कि यह इलाका शिमला के मॉल रोड जैसा आकर्षक और व्यवस्थित दिखाई देगा। अत्याधुनिक स्ट्रीट लाइट्स और बेहतर ट्रैफिक प्लानिंग के जरिए इस क्षेत्र को रोशनी से जगमगाया जाएगा। सड़क को मास्टर प्लान के अनुसार चौड़ा किया जाएगा, जिससे वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी। इस सड़क की कनेक्टिविटी मुकरबा चौक पर बन रहे अंडरपास से जोड़ी जाएगी, जिससे पूरे क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्थाओं को आसानी होगी और वो बेहद सुगम हो जाएंगी। इसके साथ साथ क्षेत्र में मौजूद मैक्स हॉस्पिटल के पास एक नया सरकारी अस्पताल भी शुरू किया जाएगा। यही नहीं, इसके पास में एक सरकारी विद्यालय भी अपनी सेवाएं देगा, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों सुविधाओं का विस्तार होगा। इन सभी विकास कार्यों के जरिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शालीमार बाग के वर्तमान को सुधारते हुए भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। इस विकास की वानगी पर आधारित है हमारी आज की यह ग्राउंड रिपोर्ट। जब आप कभी मुकरबा चौक से गुजरते हैं या शालीमार बाग चौक से गुजरते हैं तो वहां लगने वाले जाम को लेकर आप सरकार पर उंगली उठाते हैं, आप सरकार को निशाने पर लेते हैं और दिल्ली सरकार को बुरा भला कहने लगते हैं। लेकिन यही सरकार जब जाम हटाने की कवायद करे तब भी कुछ लोग मनगढ़ंत तरीके से और षड्यंत्र तरीके से सरकार को निशाने पर लेने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही वाकया आज आपके सामने साझा करूंगा। ये जो मेरे पीछे टनल देख रहे हैं आप, ये ठीक मुकरबा चौक के नीचे है और जो कुछ समय में चालू हो जाएगी, जिससे बहुत सारा ट्रैफिक इस सड़क पर आ जाएगा और सीधा सीधा इस सड़क से जुड़ जाएगा। जो ये सड़क मेरे सामने आप देख रहे हैं, इसी सड़क पर अगर हम बात करें तो शुरुआत होती है कनिष्का अपार्टमेंट है, इसकी शुरुआत होती है। इसके बाद में पुलिस के विभाग का जो बड़ा दफ्तर है वो है, उसके बाद में एक मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और ठीक उसके साथ में ही लगभग एक सरकारी अस्पताल भी तैयार हो चुका है बनकर, जो कुछ समय में चालू हो जाएगा। और मुकरबा चौक का और ये इधर से बादली की ओर से आने वाला, शालीमार बाग की ओर से आने वाला काफी ट्रैफिक इस सड़क के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। हजारों लाखों की संख्या में यहाँ वाहन बढ़ जाएंगे। अब सरकार चाहती है कि ऐसी स्थिति में यहाँ पर जाम की स्थिति ना बने, लोग सुगमता के साथ अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। अभी फिलहाल होता क्या है कि शालीमार बाग के चौक के पास देखे स्कूल के टाइम में जब छुट्टी होती है तो बच्चों की वैन फंस जाती है, गर्मी में बच्चे परेशान होते हैं, जाम की स्थिति हो जाती है, लोगों में झगड़े का भय रहता है आपस में। और
यहाँ तनाव इतना बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे को टकराने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति ना हो भविष्य में, इसके लिए यहाँ कुछ विकास की योजनाएं हैं दिल्ली सरकार की शालीमार बाग विधानसभा की तस्वीर बदलने के लिए। और उस तस्वीर बदलने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि जो शालीमार बाग चौक पर जाम लगता है इसको किस तरह हटाया जाए। इसके लिए सरकार ला रही है यहाँ पर एक गोल चक्कर, और यहाँ लाइट हटाकर एक गोल चक्कर बना दिया जाएगा, जिससे सारे वाहन बिना रुके तेज गति के साथ अपना निकल सकेंगे, जो सामान्य गति है उसके साथ निकल सकेंगे। और जब वह सड़क को उस गोल चक्कर से और इस टनल से जोड़ेंगे तो वो टनल और सड़क के बीच में जब आप शालीमार बाग की झुग्गियों के पास पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ मकान यानी कुछ फीट 20 से 25 फीट 30 फीट कहीं पर 22 फीट कहीं पे 27 फीट ऐसे जगह वो उस सड़क के नक्शे में आ रही है जो मास्टर प्लान के तहत बनाया गया था। और उस मास्टर प्लान के तहत ही पिछली सरकारों को काम करना था, लेकिन वो विकास की राजनीति ना देख करके सिर्फ वोट बैंक की राजनीति देखते रहे, अपना वोट बैंक खराब ना हो। और उसके लिए उन्होंने उस रोड को कभी चौड़ा नहीं होने दिया, बल्कि वहां और जो इस तरह की गतिविधि थी उसको संरक्षण देते रहे, वोट बैंक में इजाफा करते रहे। लेकिन जब दिल्ली में अब भाजपा की सरकार है और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री है, तो विजन यही देखने के लिए है कि शालीमार बाग कम से कम जो उनकी अपनी विधानसभा है वहां भी समस्याओं को दूर किया जाए। पूरी दिल्ली के साथ साथ जिस तरह काम हो रहा है तो यहाँ भी कुछ प्रोजेक्ट लाए जाए जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले समय में तस्वीर बदले। लेकिन भाजपा में जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है और दिल्ली में जब उनको विकास की गंगा वो लेके लाने की बात कर रही है, जिससे अछूता शालीमार बाग भी नहीं है। शालीमार बाग की विधानसभा में भी बहुत सारे ऐसे काम हुए, जैसे आईजीएल की पाइपलाइन आई है, सड़कों के निर्माण हुए, सिंगलपुर की अगर हम बात करें रोड की, वो सड़क को चौड़ा किया गया, और भी तमाम ऐसी गतिविधियां, अटल कैंटीन खोली गई है, तमाम वो चीजें हैं जो यहाँ की गई है। और जिस कवायद में जब यहाँ पर इस सड़क को चौड़ा करने की बात हो रही है तो ऐसे में कुछ लोग नकारात्मक राजनीति फैला रहे हैं। देखिए, जब परसों पीड़ा होती है तभी कोई नई चीज जन्म लेती है, तभी सृजन होता है। अगर परसों की पीड़ा नहीं होगी तो नया विकास कैसे होगा? क्योंकि जब भी आपको विकास चाहिए आप दिल्ली सरकार की ओर देखने लगते हैं, आपको स्कूल चाहिए आप दिल्ली सरकार की ओर देखने लगते हैं, आपको अस्पताल चाहिए दिल्ली सरकार की ओर देखने लगते हैं। जब दिल्ली में 15,000 गाड़ियां प्रतिदिन रजिस्टर्ड होती है तो ऐसे में हमारी सड़कों को सुगम बनाना और सुचारू रूप से चल सके ऐसा बनाना, उसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ तो विकास कार्य करने होंगे। आज भले ही लोग इस बात को निशाने पर ले, लेकिन जब वो जैसे सरकारी स्कूल यहाँ पास किया गया वो बनकर तैयार हो जाएगा, और जो सरकारी अस्पताल है, मैक्स हॉस्पिटल है, और भी तमाम यहाँ जो सुविधाजनक चीजें होंगी, जब लोग उनका इस्तेमाल करेंगे और बेहद आसानी से साफ सुथरे रोड से यहाँ पहुंचेंगे तो वो जरूर रेखा गुप्ता को याद करेंगे कि आखिर उनकी बदौलत ही उनके कार्यकाल में ये काम हो पाया। और तब उन लोगों को ये समझ में आएगा कि रेखा गुप्ता जो शालीमार बाग विधानसभा की बात करती थी कि तस्वीर बदलने की, वाकई उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है। तो ऐसे में मैं सैल्यूट करता हूँ भाजपा सरकार को, जो बिना वोट बैंक की राजनीति के और अपने वोट बैंक को खोने के डर के बिना ही वो अटल है इस बात पर कि हमें शालीमार बाग विधानसभा की तस्वीर बदलनी है। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी कदम उठाने पड़े, और ये कवायद आने वाले दिनों में जो जिस तरह का ब्लूप्रिंट है, ये रोड अपने आप में एक नजीर होगा। जिस तरह शिमला में मॉल रोड होता है, जो लोग कहते हैं मॉल रोड पे घूम रहे हैं, तो वैसा ही मॉल रोड कुछ इस तरह यहाँ भविष्य में नजर आएगा। लेकिन क्या करें उस नकारात्मक राजनीति का, जो पहले खुद भी यहाँ कब्जा किए रहे और लोगों को संरक्षण देते रहे, आज वह खुद तो महफूज है लेकिन जो बाकी के लोग हैं उनके लिए ये एक नया पेचीदा काम वो छोड़ गए। लेकिन मैं फिर से धन्यवाद दे दूं ऐसी सरकार को जो वोट बैंक को नहीं बल्कि विकास बैंक को अपनी आधार बनाकर राजनीति कर रही है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक साहसी फैसला लिया अपनी विधानसभा में कि किस तरह विकास किया जाएगा और उसकी कीमत चुकाने के लिए भी वह तैयार है। मैं गुलशन सेठी, न्यूज फोल्डर, दिल्ली।